गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में जाना था कि कोई एक पैराबोला में एक टेंजेंट अगर हो तो उस टेंजेंट होने का क्या कंडीशन रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टेंजेंट का इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है ये हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा था। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोई एक पैराबोला का पैरामीटर t ऐसे दिया गया है तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। ये था टेंजेंट का पैरामीट्रिक फॉर्म। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में टेंजेंट का जो इक्वेशन था वो था y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो पॉइंट फॉर्म है वो देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक पैराबोला दिया गया है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड यहाँ पर एक टेंजेंट दिया गया है जो पैराबोला के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में टच करता है। इसको हम लोग p पॉइंट से डिनोट कर देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं h, k। तो ऐसे केस में टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो क्या आएगा। तो पैराबोला का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 2y dy dx इक्वल्स टू 4a। तो dy dx इक्वल्स टू हो जाएगा 4a बाई 2y और इसे लिख सकते हैं 2a बाई y। अब ये dy dx जो है वो तो हम लोगों ने पिछले दिन बताया था। इस टेंजेंट को हम लोग अगर L1 ले ले तो ये L1 लाइन अपने x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल करता है उस एंगल का टेंजेंट होगा dy dx। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट h, k में जो dy dx बस स्लोप होगा इस टेंजेंट का, इस टेंजेंट वाले लाइन का, ये हो जाएगा 2a बाई k। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला में कोई एक लाइन अगर कोई एक पैराबोला को टच करे और उस लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू mx प्लस c एंड पैराबोला का इक्वेशन ऐसा हो जाए y स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है इक्वल्स टू 4ax, तो वहां से टेंजेंट होने का जो कंडीशन है वो है c इक्वल्स टू a बाई m, जहां पर m है उस टेंजेंट वाले लाइन का स्लोप। और यहाँ से इस टेंजेंट वाले लाइन का स्लोप आया सेम टेंजेंट वाले लाइन का 2a बाई k। तो इस m की जगह रिप्लेस कर दे इसको तो ये आ जाएगा 2a बाई k। यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा k बाई। तो ये जो dy dx है यही तो m है इस लाइन का स्लोप। तो अब स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसमें अगर रेस्पेक्टिव जो वैल्यूज है उसको बिठा दे, यहाँ से m का वैल्यू आया है 2a बाई k इंटू x प्लस c का वैल्यू आया है k बाई। अब इसका कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2ax बाई k प्लस k बाई 2। तो k से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा ky इक्वल्स टू 2ax प्लस k स्क्वायर बाई 2। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 2ky इक्वल्स टू 4ax प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये p पॉइंट इस पैराबोला में सिचुएटेड है। सिंस ये p पॉइंट इस पैराबोला के बाउंड्री के ऊपर सिचुएटेड है तो इस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यहाँ से y की जगह लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल्स टू 4ah। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें इस k स्क्वायर की जगह तो ये हो जाएगा 2ky इक्वल्स टू 4kx प्लस 4ah। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2ky इक्वल्स टू 4a को कॉमन ले ले तो x प्लस h, और यहाँ से लिख सकते हैं ky माइनस 2a इंटू x प्लस h। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन a point form when any point p h comma k lies on parabola y square equals to 4a, then this is the equation of tangent। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तीन फॉर्म है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, एक स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट एंड एक पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए पैराबोला के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड यहाँ पर दो टेंजेंट इसके ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ किया, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड। मान लेते हैं ये जो टेंजेंट्स है ये इस पैराबोला को t एंड r पॉइंट में टच करता है और एक दूसरे को p पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो ऐसी केस में इन दोनों टेंजेंट्स को पेयर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं
ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT को हम लोग लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है तो 2 पॉइंट में हम लोग कोई एक स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 एंड y2 की जगह हम लोग k को कंसीडर करें तो k माइनस y1 बाई x2 की जगह h माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इसको कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू k माइनस y1 बाई h माइनस x1 इंटू x माइनस h x1 माइनस x1 y1 माइनस h y1 प्लस x1 y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1। तो यहाँ से x1 y1 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू k माइनस y1 बाई h माइनस x1 इंटू x प्लस h y1 माइनस h x1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये आ गया एक टेंजेंट का इक्वेशन। अब इसको स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से m इक्वल्स टू आ जाएगा k माइनस y1 बाई h माइनस x1 एंड c इक्वल्स टू आ जाएगा h माइनस y1 h माइनस x1 बाई h माइनस x1। अब कोई एक स्ट्रेट लाइन कोई पैराबोला का टेंजेंट हो जाए तो हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला में से जानते हैं जो कंडीशन होता है वो होता है a इक्वल्स टू cm, जहाँ पर c एंड m ये है। तो इसको रेस्पेक्टिव प्लेस में बिठा दे तो हो जाएगा k माइनस y1 बाई h माइनस x1 इंटू h y1 h x1 बाई h माइनस x1। अब इसको कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा k माइनस y1 इंटू h y1 h x1 इक्वल्स टू a इंटू h माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। अब ये तो था h एंड k के लिए पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन। इन जनरल हम लोग इसको x एंड y से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इंटू x y1 माइनस y x1 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। और इसको फिर से लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4ax इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल्स टू y1 माइनस 2ax प्लस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो इसको अगर हम ऐसे ले ले s इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 4ax एंड s1 इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 एंड t इक्वल्स टू जो टेंजेंट का इक्वेशन है y1 माइनस 2ax प्लस x1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s इंटू s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर एंड दिस इज द रेस्पेक्टिव इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला। तो आशा करता हूँ पैराबोला के ऊपर टेंजेंट के इक्वेशन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।